हेलो एवरीवन, देखिए आज से हम फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर वाइज होगा। फाउंडेशन कोर्स में सिंपल तरीके से बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, क्वेश्चन समझाए जाएंगे, फॉर्मूले, शॉर्टकट सब कुछ आपको बताएंगे। तो आज से हम अपनी जो क्लासेस हैं वो सीरीज फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में करीब 5 चैप्टर्स होंगे, 5 पार्ट्स होंगे इसके, जिसमें डिफरेंट तरीके के, जैसे यूनिट डिजिट का एक चैप्टर हो गया या फिर डिजिट सब वाले चैप्टर हो गए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन हम पार्ट्स के रूप में इसमें सीरीज में ऐड करेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। मैं अंजलि शर्मा आपको बेसिक्स से पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगी। A to Z प्रिपरेशन होगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके आधार पर ये पूरा सीरीज होगी। फाउंडेशन कोर्स में पहला जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आज की डेट में हम आपको करवाएंगे इस वीडियो में, पहले संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, फॉर्मूले क्या हैं, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारी चीज़ें पहले हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको उतना पढ़ाएंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये मैंने लिख दिया। उसके बाद होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाएं। 2 से जो विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6, मतलब ये जो नंबर्स हैं 2 से स्टार्ट होंगे, 6 के बाद 8, ये सारे नंबर जो हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, जो 2 से ना कटे वो हो गई विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। और ये कहाँ से शुरू होते हैं? 1 3 5, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, लेकिन पहला विषम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, ठीक है। पहली सम संख्या कहाँ से शुरू होगी? 2 से। ये मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन हो सकता आ जाए कि पहली 10 संख्याओं का औसत बताइए, तो 10 संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? तो ये इसीलिए ये जानना जरूरी है कि पहले अगर प्राकृतिक संख्याएं कह देंगे तो 1 से शुरू होंगी, ठीक है। तो बेसिक रूल यानी कि ये सारी चीजें हैं। प्राकृतिक संख्याएं पता होनी चाहिए। जो 1 से स्टार्ट हो प्राकृतिक संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। पहली सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। पहली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, ये स्टार्ट होंगे 0, यहां से स्टार्ट होंगे 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो खुद से डिवाइड हो जाएं, which is divisible by itself and 1, यानी कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। और ये कहाँ से शुरू होती हैं अभाज्य संख्याएं? 2 से। 2 3 5, ये सारे नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, यानी कि ये हो गए प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं।
ठीक है। तो मेन जो संख्याएं थी वो हमने बता दी है, क्योंकि इसका यूज आगे होगा। हो सकता है औसत के क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाएं, या टोटल करना पूछ सकते हैं कि पहले 100 सम संख्याओं का योग बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं विभाजन के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में लिख रही हूं विभाजन के नियम। अब देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कोई भी 4 ऑप्शन देंगे और पूछ लेंगे कौन सी संख्या 24 से डिवाइड होती है या कौन सी संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो विभाजन के रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले है विभाजन का रूल में सबसे पहले 2 से विभाजन। 2 से विभाजन में क्या है रूल? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आखिरी का नंबर, आखिरी संख्या, ठीक है, क्या हो, या तो 0 हो या सम संख्या हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें लास्ट डिजिट अगर 0 दी हो या कोई सम संख्या हो। जैसे एग्जांपल लेके समझ लें कि 4 5 6 3 2। अब देखिए ये 2 जो है लास्ट का, क्या ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा? ये होगा, इसलिए क्योंकि यहां पर जो है वो सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो भी बताई 2 4 6 8। अगर इन संख्याओं में से यहां कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा, या यहां पर 0 हो। जैसे कोई और एग्जांपल ले लें, एंड करके 4 9 3 0। अब देखिए ये 0 आ गया, इसका मतलब भी यही है कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रूल आपको क्या याद रखना है? आखिरी का नंबर अगर सम संख्या है या फिर 0 है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसमें डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए रूल्स हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 3 से डिवाइड। विभाजन के नियम में 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो इसमें देख लीजिए कि अगर सभी का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जांपल लेके समझ ले तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3 4 1, ठीक है, और यहां पर भी 1 लिख दिया। तो अब ये कितना नंबर टोटल हो गया? देखिए 4 और 1 5। अब इनको क्या करना है? हमें सबसे पहले रूल में जोड़ना है। 1 + 3 + 4 + 1, ठीक है, इनको जोड़ ले तो 5 हो गया, 5 और 4 9। ठीक है, तो 5 4 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर जो है वो पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है, मतलब 1 3 4 1 पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब रूल ये है कि जितना भी नंबर दिया है उसको सबको प्लस कर लीजिए, और प्लस करने के बाद सारे नंबर अगर 3 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसा रूल आपका 3 का है बिल्कुल वैसा ही रूल आपका 9 का है। तो इसके बाद हम 9 का रूल आपको एक साथ बता देते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं 9 का विभाजन। 9 से विभाजित कब होती है? इसमें भी वही लिख दीजिए, सभी का सम जो है यानी 9 से डिवाइड हो। सम का मतलब योग जो है, जैसे हमने 3 में किया। एग्जाम्पल है 4 8 3 है सपोज। ठीक है, अब हमें पता करना है कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल? 4 + 8 + 3, ठीक है, 8 और 4 12, 13 14 15 हो गया, लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा। तो 1 3 अगर हम और लगा दें यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर? अब ये टोटल करके देख लो, 3 3 6 6 4 10 और 8 18, टोटल 18 हो गया। ये नंबर हमने इसलिए लिख दिया कि डिवाइड का रूल बता रहे तो ये डिवाइड होना चाहिए। देखिए 18 आ गया टोटल। ठीक है, अब ये 18 जो है वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से। 3 4 8 3। ठीक है, तो 3 और 9 का रूल बिल्कुल एक जैसा है। इसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 4, 4 का रूल।
4 का रूल क्या है कि अगर लास्ट के 2 नंबर आखिरी 2 संख्याएं डिवाइड हो जाए 4 से, या आखिरी की 2 संख्याएं 2 0 हों, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता करना है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए 4 3 2 1 2। अब जैसे ये 12 आ गया लास्ट का, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और इसी के बाद जो दूसरा है उसको हम लिखते हैं 8 3 2 6 और 1 2, यहाँ पे 00 ले लो, ठीक है। तो अब 00 आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक रूल हमें जानना बहुत जरूरी है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो या लास्ट के 2 नंबर 2 0 हो तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसा 4 का रूल है बिल्कुल वैसा ही 8 का रूल है। 8 के रूल में क्या है, जहां पे 2 संख्याएं हैं वहां पर 3 संख्याएं ले लेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हम लेते हैं आखिरी के 3 नंबर, आखिरी 3 संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएं, या फिर आखिरी के 3 नंबर 3 0 हों। जैसे एग्जांपल ले लो आप 4 3 2 5 1 2, ठीक है। अभी जो 5 1 2 है यानी कि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और सेकंड एग्जांपल ले लें कि 5 8 6 3 0 0 0। अब ये लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो पूरे 8 से डिवाइड होने के रूल के अकॉर्डिंग है, मतलब ये 3 0 हैं तो ये 3 0 हो गए, तो ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट है, वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है, मतलब ये रूल हो गया 4 और 8 का। 4 में 2 डिजिट लेनी है, 8 में 3 डिजिट लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 5 की। डिविजिबल बाय 5 में लास्ट नंबर, ये तो इजी है वैसे, आखिरी संख्या क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, और लिख देते हैं यहाँ 0 हो या 5 हो तो 5 से कट जाएगी। 10 का क्या रूल है, आखिरी की संख्या 0 हो तो वो 10 से कटेगी, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ले लीजिए 4 6 5, जैसे लास्ट में 5 आ गया, या 7 8 9 3 0, ये देखिए 0 आ गया, तो ये संख्या 5 से कटेगी। और इसमें क्या ले सकते हैं एग्जांपल, लास्ट में कोई 0 वाला, जैसे 7 3 2 9 0, ठीक है। तो 5 का रूल हो गया, 10 का हो गया। अब हमें क्या करना है, 6 का रूल देखना है। 6 का क्या रूल है, 6 का रूल होगा, जैसे मान लीजिए कि इसको 6 के कर दीजिए फैक्टर 2 into 3। अब 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगे और 3 का भी लगे, दोनों का अगर लगेगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। तो अभी क्या करेंगे इसमें, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 4 3 और 2, जैसे मान लो ये ले लिया, ठीक है। तो अब ये पता करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, 2 का रूल क्या था, लास्ट में या तो इवन नंबर हो या फिर 0 हो, तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। और 3 का क्या रूल था, सबका सम, यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9, टोटल इसका 9 आ गया, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मतलब रूल ये है कि दोनों नंबर से कटना चाहिए तभी वो 6 से कटेगा। तो ये हो गया आपका 6 का रूल। 6 के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 11 का रूल। 11 का क्या रूल है, 11 के रूल में जैसे एग्जांपल से समझ लें, मान लो कि है 5 2 4 3 1। अब मान लो हमें पता करना है ये संख्या जो है वो 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ये तो हमने अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब चेक कैसे करना है, एक एक नंबर को छोड़ के प्लस करिए।
5 + 4 + 1, यहाँ लिख लीजिए 5 प्लस, ये तो लिख रही हूँ मैं क्योंकि समझा रही हूँ, आप इसको ओरल भी डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो 5 4 9 1 10 हो गया, ठीक है। और ये और फिर जो बचे हुए नंबर उनको ऐड कर लीजिए, तो 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, आप करना ये है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी इसका निकाल लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। और अगर माइनस करने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, मतलब 11 के मल्टीपल आ जाए, 11 के गुणज, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ऐसा कुछ, तो क्या होगा, वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस तो 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 - 5 5 हो गया, यानी ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगी, ठीक। तो 11 का रूल क्या है, एक एक डिजिट को छोड़ करके प्लस करना है, फिर जो बची हुई डिजिट है उनको एक एक छोड़ के प्लस करना है, फिर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, अगर वो 0 है या फिर 11 आ रहा है तो फिर वो डिजिट 11 से कटेगी। यहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए ये डिजिट जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। और 11 से डिवाइड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इस एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए 5 2 4 3 1 के आगे 5 लगा दें, ठीक है। तो 5 4 9 9 और 1 10 10 तो ये हो गया, फिर 3 2 5 5 10, ठीक है। 10 - 10 0 आ गया, यानी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो रूल थे वो जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे बता दिए। अब इसमें बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे रूल इनको लगाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, ठीक है। तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, अब 3 का रूल आपको पता होना चाहिए। 3 का क्या रूल था, सभी को प्लस करें और वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम प्लस करके देख लें, ये कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21 हो गया। तो 21 हो गया और 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट नंबर करेक्ट हो गया। अगर पूछा कौन सी संख्या, तो अगर पहला निकल गया दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ना सॉल्व होता तो हम दूसरे को भी प्लस करके देख लेते, ठीक है। लेकिन जहां 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर पूछा जाए कि 4 में से कौन सा ऑप्शन 3 से डिवाइड होगा, तो उसमें आपको चारों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स तो पता होनी चाहिए। अब ये कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है, तो 4 से विभाजित होती है कौन सी संख्या, 4 का क्या रूल था, लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित होने चाहिए या लास्ट के 2 नंबर 00 होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको अगर हम 94 को 4 से डिवाइड करते तो ये डिवाइड नहीं होता, यानी कि फर्स्ट तो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो ये डिवाइड हो जाता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो हर बार आपको पीछे बैक जाके देखना पड़ेगा। तो रूल्स आप कोशिश करिए, बेसिक से आप पूरा कर रहे हैं, A to Z करवाएंगे, लेकिन आपको रूल्स अपने याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है ये भी बता रहे हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, 197 स्टार 5462 ये नंबर 9 से विभाजित होता है, तो स्टार की वैल्यू बतानी है। मतलब ये एक संख्या दे रखी है जहां पे ये मिसिंग नंबर है और ये 9 से विभाजित हो जाती है संख्या, ठीक है। अब 9 का विभाजन रूल आपको पता होना चाहिए, क्या था, 9 का रूल था कि सभी को सम करें और वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर्स दे रखे हैं 1 + 9 + 7 + 5 + 4 + 6 + 2 जो नंबर गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। आपको अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने अभी नंबर लिखे 197, ये रहा 5462, ठीक है, ये कॉमा लगा हुआ है।
अब इनको प्लस करिए, ये हो गया 10, 17, 22, ये हो गया 22 और 26 और ये 28, ये 34 हो गया टोटल 34। ठीक है, इनका सबका प्लस जो है वो 34 आ गया। अब 34 में हम क्या ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो, कम से कम कौन सी संख्या, तो 9 चौक 36 होता है। ठीक है, 9 × 4 तो 36, तो यानी कि इसमें 36 लाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तब ये 36 हो जाएगा और फिर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब स्टार की जगह क्या आएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन रूल जो है अगर याद होंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए ये संख्या दे रखी है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होती है। उसमें जो क्वेश्चन कई बार आता है ऑप्शन वाला, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आप पूछ लेते हैं कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है। अभी हम आपको बेसिक से पूरा समझा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें था 4, 8, 3, 2, 7, 1, 8। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, एक एक नंबर छोड़ के 4 + 3 + 7 + 8। ठीक है, इनको हम प्लस कर दें तो ये हो गया 4, 3, 7, 15, 15 और 3 18। ठीक है, इसको जोड़िए 8 और 2 10, 8 + 2 + 1, 8 + 2 + 1 कितना हुआ, 8, 2 10 और 11। ये नंबर 4, 3, 7, 7, 7, 14, 22, यहाँ 22 आएगा। नंबर गलत लिए हैं, 4, 3, 7, 8, यहाँ 7 होगा। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 11। 11 आ गया, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हाँ, ये नंबर 11 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होंगे तो क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्या है कि यदि संख्या इतना 12 से विभाजित है तो p का मान बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है कि अगर ये नंबर दिए हैं, ठीक है, 4864 × 9p2 को डिवाइड किससे करना है, 12 से। तो 12 के हम कर ले फैक्टर, यानी 3 × 4। ठीक है, 3 × 4 कर लिया, 12 से डिवाइड, यानी कि अब हमको निकालना है जब p की वैल्यू क्या करेंगे, पहले हम इसको देख लें क्या ये 3 से डिवाइड होता है, या हम देख लें ये 4 से क्या डिवाइड होता है। तो लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित हो जाते हैं, हाँ 4 से कट जाएंगे, यानी कि लास्ट के 2 नंबर कट गए, यानी ये पूरा नंबर जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी जो बचा हुआ नंबर है वो 3 से कटना चाहिए। तो 9p2, 9 में 2 जोड़ दिया, कितना हुआ, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, सबको प्लस करके तब वो डिवाइड होना चाहिए। तो अब जो बचा नंबर है उसको टोटल करिए, 9 + 2 कितना हो गया, 11। 11 में क्या जोड़ दें कि वो 3 से कट जाए, तो 11 में कम से कम डिजिट क्या जोड़े, 1, तो यानी कि 12 हो जाएगा, 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब जो p की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, यानी p का मान आ गया। तो देखिए आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि डेफिनेशंस क्या हैं, साथ में डिविजिबिलिटी रूल करवाए, उसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं।
बिल्कुल बेसिक से करवाया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने हो कमेंट में करिएगा, तो वो क्वेश्चन एज अ डाउट में डिस्कस करूंगी। बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है उसमें ये आज पार्ट 1 यानी क्लास 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी हमारा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन।